राजपुर गांव में अचानक से गांव के प्रधान की मौत हो गई है, जिसकी वजह से उनके बेटे छोटू को गांव का प्रधान बनाया जा रहा है, जिसका भाषण अभी गांव में चल रहा है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दिलीप है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधान जी का 2 दिन पहले देहांत हो गया, इसलिए उनके बेटे छोटू शर्मा को इस गांव का अगला प्रधान बनाया जा रहा है। छोटू जो है वो बस थोड़ी ही देर में आने वाले। हमें एक तांगा चलता हुआ दिखता है, जिसमें छोटू शर्मा सो रहा है। तांगा भाषण समारोह के पास पहुंचता है। वकील छोटू को उठाता है। छोटू जी उठिए, आपको भाषण देना है, उठिए। राशन देना? राशन? अरे राशन नहीं, भाषण। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो सोया था। छोटू जी चलिए, आपको भाषण देना है। सो तो आप पिछले 8 घंटे से रहे। वो 8 घंटे मेरे लिए सिर्फ एक झपकी थी, समझे? अब देर मत करो, मुझे खाना खाकर फिर से सोना है। सब तैयार है इधर? हाँ चलिए, सब तैयार है। छोटू स्टेज पर आता है। अरे भाई कोई कुर्सी लगा दो, मैं इतनी देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। हैं? खड़ा नहीं हुआ जाएगा? अरे भैया कैसा प्रधान है, खड़ा भी नहीं रह पा रहा। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिताजी अब इस दुनिया में तो रहे नहीं। उनके जाने के बाद मेरा तो जैसे चैन नींद सब उड़ गई है। लेकिन गांव को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, जिसके लिए मुझे चुना गया है। और मैं अपना कर्तव्य जो है पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। प्रधान जी, गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, इसका समाधान कब होगा? भाई ये भी कोई पूछने की बात है? बारिश आएगी और हो जाएगा समाधान। अरे ये क्या बोल रहा भैया? अब ये मत पूछना कि बारिश कब आएगी। अरे भाई हम प्रधान हैं, भगवान तो है नहीं जो बता दे कि बरसात कब आएगी। तभी वकील आकर भाषण को खत्म करता है। जी माफ कीजिएगा, प्रधान जी आज बहुत थक गए हैं। आपके सारे सवालों के जवाब कल जनता दरबार में दिए जाएंगे हैं। चलिए, धन्यवाद। वकील और छोटू तांगे में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। छोटू शर्मा की हवेली पर आज जनता दरबार लगा है, लेकिन छोटू तो सोने में मगन है। वकील जी उठाइए ना प्रधान जी को, देखिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे क्या आलसी आदमी है फोकट का है। अरे भाई कब से उठा रहा हूँ, लेकिन प्रधान जी उठते ही नहीं। अब आखिरी बार जाता हूँ। वकील जाकर छोटू को उठाता है। छोटू जी उठ जाइए, जनता दरबार लगाना है। बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई? अभी तो सोया था। वकील, जनता दरबार बाद में लगाना, पहले हमारे खाने का कुछ बंदोबस्त करो। छोटू पेट भर के पहले खाना खाता है, उसके बाद लोग जनता दरबार में आने शुरू हो जाते हैं। पहले एक औरत और उसके साथ एक लड़का अंदर आते हैं। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है आपकी? पूछिए मत प्रधान जी। ठीक है, अरे इनका काम हो गया, दूसरे को भेजो। अरे नहीं, रुकिए बताती हूँ। हाँ तो जल्दी कीजिए। क्या है कि अभी मुझे सोना भी है आगे।
तो वक्त कम है। कुछ साल पहले मेरे पति एक शेर पकड़ने जंगल में गए थे, आज तक नहीं लौटे। तो कहाँ गए आपके पति? शेर के पेट में? तो ये थी आपकी समस्या? नहीं, अब ये मेरा बेटा कहता है मैं उस शेर को मारने जाऊंगा। अरे बेटा ऐसा मत करना, शेर के सामने ये सब नहीं चलता। वो मोबाइल में गेम खेलते हैं ना आजकल, वो क्या कहते हैं, हाँ किचन डिनर। अरे नहीं, चिकन डिनर। हाँ वही। तो चिकन डिनर बन जाओगे शेर के आगे और हार जाओगे, तो बताओ क्या फायदा जाके? अब तो नहीं जाओगे ना शेर के आगे? नहीं जाएंगे। चलो भाई, समस्या का हल निकल गया, किसी और को भेजा जाए। फिर एक बूढ़ी औरत आती है। नमस्ते प्रधान जी, मेरी समस्या ये है, मेरी जवानी में मेरी कोई संतान ना हुई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई बेटा या बेटी हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वकील और नौकर राजू हंसते हैं। हंसने की बात नहीं है, इस चीज की एक्सपायरी डेट नहीं होती, मैं समझता हूँ। भाई आप भगवान को मानती हैं? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। हाँ तो भगवान की पूजा कीजिए अगले 4 साल दिन रात, मैं गारंटी देता हूँ आपकी संतान होगी। अगर नहीं होगी 5वें साल फिर यहाँ आ जाना। चलो जी नेक्स्ट। धन्यवाद प्रधान जी। इसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम शर्मीली है। नमस्ते प्रधान जी, मेरी समस्या ये है कि गांव के लोग मुझसे बात ही नहीं करते, सब बोलते हैं कि तुम बोलती बहुत हो। अब ये बताइए, भगवान ने मुंह क्या बंद रखने के लिए दिया है? अरे लड़की बोलेगी नहीं तो क्या करेगी? कोई जुर्म थोड़ी कर रही हूँ, बस थोड़ी सी बातचीत ही तो करती हूँ। शर्मीली चपड़ चपड़ बोलती ही रहती है। थोड़ी देर बाद प्रधान जी उठते हैं। क्या बोला? आप बताइए मैं क्या करूं? तुम जो है ना, अपने घर में एक बड़ा सा आईना लगाओ और उसके सामने बैठकर बोला करो, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपका धन्यवाद प्रधान जी, मैं चलती हूँ। शर्मीली के बाद एक आदमी आता है जिसका नाम शिव है। नमस्ते प्रधान जी, कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी। चोरी में जो है मेरा सारा सामान चला गया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पुलिस चोर को नहीं ढूंढ पा रही तो हम क्या कर लेंगे? अरे आप प्रधान हैं, अगर आप पुलिस पर थोड़ा दबाव डालें तो कुछ हो सकता है। मेरे पास उनकी एक तस्वीर भी है जो हमारे पास रह रहे एक व्यक्ति ने ली। शिव वो तस्वीर छोटू को दिखाता है। तस्वीर में सिर्फ चोर की पीठ दिख रही है। वाह क्या तस्वीर ली है, इसमें क्या होगा? चलिए हम दरोगा से जाके मिलते हैं। राजू, अरे आज का जनता दरबार खत्म करो यार। अब जनता दरबार खत्म हो जाता है और छोटू फिर से सो जाता है। गांव के थाने में प्रधान जी की चर्चा चल रही है। दरोगा चंदन अंदर बैठे हैं और दोनों कांस्टेबल बाहर खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। अरे क्या यार, गांव वालों ने भी किसे प्रधान बना दिया? हाँ, दिन भर तो सोता रहता है, क्या देखभाल करेगा ये गांव की? अरे पता नहीं, पर गांव की लुटिया तो डुबोएगा ही। तभी सामने से छोटू अपने तांगे में आता है। सुनील और विनोद उसे देखकर हैरान रह जाते हैं।
छोटू सीधा दरोगा के पास जाता है। अरे प्रधान जी, अरे आपने आने का कष्ट क्यों किया? अरे भाई, इनके लिए चाय समोसा लगवाओ। क्या ना दरोगा जी, हम सो रहे थे लेकिन हमको एक सपने ने जगा दिया। अरे वो सब तो ठीक है, पर आप समोसा खाइए ना पहले, फेमस है हमारे यहाँ के यहाँ। पहले आप इस चोर को ढूंढना शुरू कीजिए। इस तस्वीर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या ना दरोगा जी, हमने सुना है पुलिस की सूंघने की क्षमता कुत्ते से भी तेज होती है, तो बस सूंघ लीजिए इन्हें, कल तक ही हमें मिल जाने चाहिए हैं। दरोगा के पसीने छूट जाते हैं। और वकील जी, ये सारे समोसे पैक कर लीजिए, हम घर पर खाएंगे, यहाँ के फेमस है ना। दरोगा जी, 2 चोर भी हो सकते हैं, ध्यान से देखना। अगले दिन दरोगा नेताजी के घर आता है और छोटू शर्मा से मिलता है। आइए दरोगा जी, आशा करता हूँ कोई खुशखबरी लाएंगे। बस इतना ही बोलूंगा प्रधान जी, अब आप दिन रात सो सकते हैं। वो चोर जो है वो पकड़े गए, पर ससुरों ने सारा सामान बेच दिया। ये करी ना आपने कुछ मर्द वाली बात। सामान का छोड़िए, सामान तो दूसरा बन जाएगा और क्या। वैसे हम खुश हैं कि आप गांव वालों का इतना सोच रहे हैं। अरे गाँव वालों का नहीं, अपना सोच रहे हैं। क्या ना, हमको नींद नहीं आ रही, बार बार यही चीज घूम रही दिमाग में। लेकिन खैर, अब चैन से सोएंगे। तो कब आएंगे आप इन चोरों को देखने? अरे हम कहाँ पाएंगे, अब सोएंगे या इन चोरों को देखते रहेंगे भाई। इसका जिम्मा आपका है, आप पकड़िए ना, अब हमारे खाने और सोने का टाइम होने वाला है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ प्रधान जी, नमस्कार। दरोगा बाहर जाकर अपने दोनों कांस्टेबल विनोद और सुनील से बात करता है। अरे सुनील और विनोद, ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए कि वो चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। सर जी, अगर ये प्रधान थाने में आ गया तो? अरे ये आलसी राम है, आलसी राम, ये नहीं आने वाला। इसको खाने और सोने से फुर्सत मिले तो ये कुछ काम करेगा ना। और अगर आ भी गया तो किसी और कैदी को दिखा देंगे। राइट विनोद, तू बहुत आगे जाएगा। तीनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की अपने घर में सो रही है। तभी उसको एक आहट सुनाई देती है। अरे इस घर में बहुत माल है, मैंने सब पता निकाल लिया है। अरे अलमारी में देख, वहाँ गहने होंगे। अरे रुक, देखता हूँ। चोर अलमारी खोलता है जिसमें बहुत सारे सोने चांदी के गहने रखे हैं। तभी कीर्ति चिल्लाती है, चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस गए हैं, चोर। अरे इसको चुप करा यार, है? नहीं तो सारे लोग जाग जाएंगे। ये ले, मुझे काटेगी, ये ले। कीर्ति बेहोश हो जाती है। अबे जान से तो नहीं मार दिया? अरे नहीं यार, उसने मुझे काटा, बस थप्पड़ ही तो मारा है। चल अब निकल इधर से। दोनों चोर चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह कीर्ति, जिसके घर में पिछली रात चोरी हुई थी, छोटू के घर पर आती है और छोटू को खरी खोटी सुनाती है। जब से आप प्रधान बने हैं, गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन जिस गांव का प्रधान आप जैसा आलसी हो, उस गांव की पुलिस कैसी होगी? लड़की, तभी से बात करो। मैं नहीं डरती किसी से।
इस प्रधान ने तुम्हें गुलाम बना के रखा होगा, मुझे नहीं। अगर तुम सब मिलकर 2 चोरों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो थू है तुम पर। देखो ज्यादा मत बोलो, वरना अभी ये सेब फेंक कर मारूंगा। अरे जा जा, इतना बड़ा प्रधान है तो पहले इन चोरों को पकड़ के दिखा जो मेरे सारे गहने और पैसे कल रात चोरी करके ले गए। ये कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। छोटू आग बबूला हो जाता है। वकील, अरे मुझे एक पेन और पेपर दो, जल्दी से, जल्दी दो। छोटू पेन पेपर पर एक संदेश लिखता है। पुलिस स्टेशन। दरोगा छोटू का दिया हुआ संदेश पढ़ता है। दरोगा, तुझे बोला था ना मुझे इस गांव में चोरी नहीं चाहिए, लेकिन कल फिर चोरी हो गई है और आज एक लड़की मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करके चलेगी। आज के आज मुझे वो दोनों चोर चाहिए, वरना तेरे बदन पर वर्दी की जगह चड्डी बनियान होगी, सिर्फ बता रहा हूँ। सुनील, विनोद। हाँ सर, हाँ सर। जितने कैदियों को हमने पिछले कुछ दिनों में रिहा किया है, सबको पकड़ो और लॉकअप में डालो सालों को। गांव में फिर एक चोरी हो गई। दरोगा के कांस्टेबल सुनील विनोद बहुत से कैदियों को पकड़कर लॉकअप में डालते हैं। दरोगा कैदियों से सख्ती से पूछताछ करता है। सर, मैं नहीं जानता कि चोरी किसने की। मेरी तो कल सुहागरात थी सर। सुहागरात थी? हैं? साले तेंदुए की पूंछ है, ये ले। सर, सर, सर। सर, मैं तो दारू पी के सो रहा था, मुझे नहीं मालूम चोरी किसने की, मुझे नहीं पता साहब। नहीं मालूम? रुक, अभी मालूम पड़ेगा। साले गाय के गोबर हैं? साहब, साहब। सर, मैं तो अस्पताल में भर्ती था सर, कल ही आया वहाँ से घर सर। साले मच्छर की जात है, वहाँ मर क्यों नहीं गया? ये ले। अरे सर, सर। सुनील विनोद थाने के बाहर खड़े हैं और अंदर से कैदियों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे सर, 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 प्लीज, सर, सर। अरे साहब मत मारो साहब। छोटू अपने कमरे में सो रहा है, तभी उसे एक सपना आता है। तू आलसी प्रधान है, तुझे बस खाना और सोना आता है। देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कीर्ति अपने हाथ में बहुत सारा खाना लेती है। आलसी कहेंगे, तू खाने के बिना नहीं जी सकता ना। ये इस गांव का बचा आखिरी खाना है, इसके बिना तू क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं खाने के बिना नहीं रह सकता। तब जा फिर। नहीं। वकील उसके पास आता है। क्या हुआ प्रधान जी, बुरा सपना देखा क्या है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। सुनो, दरोगा ने उन चोरों को पकड़ा गया। अभी तक तो नहीं प्रधान जी। मुझे नींद नहीं आ रही वकील। बार बार वो लड़की सपने में आकर मेरा खाना फेंक रही है इधर उधर, कोई उपाय बताओ। वकील छोटू को एक बर्फी देता है। ये लीजिए प्रधान जी, इस बर्फी में नींद की दवाई मिली हुई है। इसको खाने के बाद वो लड़की तो क्या, यमराज भी आ जाए ना तो भी नहीं उठोगे आप। हाँ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मैं रखता हूँ अपने पास। क्या ना, मेरी बीवी भी बहुत बोलती है, इसलिए रात में कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। छोटू बर्फी को खा लेता है और फिर से सो जाता है। इधर दरोगा अपने थाने में बैठकर कुछ सोच रहा है, तभी उसके पास विनोद आता है। क्या हुआ सर, मिला चोर? हैरान हूं मैं तो, सबको इतना मार लिया मगर चोर इनमें से कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि फिर चोर है कौन। सर, हो सकता है कोई जानने वाला हो प्रधान जी का। वैसे ये बता, तू कल रात कहाँ था? सर आप मुझ पर शक कर रहे हो सर? दरोगा विनोद को गुस्से से देखता है। छोटू गहरी नींद में सो रहा है, तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है
चोर उसके घर में चोरी कर रहे हैं। अरे वाह यार, कितना माल है इसमें तो। चांदी चांदी है अपनी अब। हाँ यार सही करे, इस चोरी के बाद शहर चले जाएंगे। क्या रखा है इस गांव में वैसे भी? अब बड़े धीरे बोल, कहीं ये मोटा उठ ना जाए। अरे अब ये आलसी राम नहीं उठने वाला है। मोटा तो हैया है, साथ में छोटा भी है। हाँ, बढ़िया हुआ इसका बाप मरा और ये प्रधान बना, नहीं तो हमारा ये धंधा कैसे चलता है। चल भाई मोटे, टाटा अच्छा। जब तू उठेगा हम इस गांव से बहुत दूर निकल चुके होंगे। छोटू चोरों को देख और सुन पा रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा। छोटू बहुत ताकत लगाकर उठता है। उसका एक और सपना टूटता है। तो ये सपना था। छोटू नजर घुमाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके घर का सारा सामान गायब है। अरे घर का सामान, तो ये सपना नहीं था। ये सपना नहीं था, वो मेरे सामने थे, पर मैं उठ क्यों नहीं पाया। छोटू को वकील की दी हुई बर्फी याद आती है। ये लीजिए प्रधान जी, इस बर्फी में नींद की दवाई मिली हुई है। इसको खाने के बाद वो लड़की तो क्या, यमराज भी आ जाए ना तो भी नहीं उठोगे आप। हाँ, वकील और राजू। कुछ देर बाद हमें दिखता है दो चोर तांगे में बैठकर जा रहे हैं। ये दोनों छोटू के वकील और नौकर राजू ही हैं। तांगे में बहुत सारा सोना चांदी और पैसे भरे हुए बोरे रखे हैं। हमारा प्लान कामयाब हुआ। वैसे भी उस गांव में क्या करते हैं? अरे नौकर ही बने रहते, वहाँ पे इतनी सी तो पगार मिलती थी, और सब तो वो जो है मोटा ही खा जाता था। बताओ। हाँ, काम करे सारा हम और खुद खा के बस सोता रहता था। जब उसका बाप जिंदा था तभी मैंने सोच लिया था, अगर ये प्रधान बनेगा आगे चलकर तो इसकी थाली में छेद नहीं, पूरी थाली ही गायब कर दूंगा। तभी सामने सड़क पर दरोगा इन दोनों को बंदूक ताने दिखाई देता है। मैं जानता था चोर तुम दोनों ही हो। दरोगा अपनी बंदूक जेब में रखता है। मेरा माल कहाँ है? वकील और नौकर राजू भी हंसते हैं और पैसों से भरा एक बोरा दरोगा को देते हैं। दरोगा जी, अगर आप हमारे साथ ना होते ना तो हम कभी कामयाब ना हो पाते। अरे ये सब उस प्रधान के आलस का कमाल है भाई, और तुम्हारा भी, क्योंकि तुमने इसकी कमजोरी पकड़ी। लेकिन आपको शुक्रिया मेरे दो कांस्टेबलों का भी करना होगा, क्योंकि चोरी का इल्जाम मैंने उन दोनों के सर ही डाल दिया है। और कोई कुछ जान भी नहीं पाया, मूर्ख कहीं कहा। इसीलिए कहते हैं अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हाँ, सही कहा, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।